हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वकीलों को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कुछ वकील ऐसे हैं जो सभी बड़े मामलों को अपने हाथ में लेकर उनसे करोड़ों कमाते हैं। कोरोना महामारी के बीच वैज्ञानिकों ने जताया खतरे का अंदेशा और कहा यदि वायरस का म्यूटेशन हुआ तो बढ़ सकता है खतरा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। सीबीआई उनकी जमानत पर रोक लगाने व डेट बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे ठुकरा दिया है। हैदराबाद में बीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की अब होगी सीबीआई जांच। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया और वहीं बीजेपी ने इस फैसले का किया स्वागत। पीएम मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी सड़क हादसे में हुए घायल, साथ ही बेटे और बहू भी हुए जख्मी। इस घटना के बाद सभी को जेएसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अफगानिस्तान में हुए एक कार बम धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएस ने ली। वहीं इस धमाके में 2 लोगों की मौत की खबर है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केसी वेणुगोपाल का केंद्र सरकार पर हमला। कहा सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए बहाने के रूप में कोविड का इस्तेमाल कर रही है। चीन की धमकी के बीच ताइवान का बड़ा फैसला, अनिवार्य सैन्य सेवा को 4 माह से 1 साल करने का किया घोषणा। चीन में बढ़ते कोरोना के बीच जापानी राजदूत ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा चीन में जापानी फार्मों के 30 से 40% कर्मचारी हुए कोविड पॉजिटिव, जिसकी वजह से उत्पाद में आई भारी गिरावट। रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका। कोर्ट में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को रद्द करने से कोर्ट ने किया खारिज। महिला T20 रैंकिंग में भारत की दीप्ति शर्मा दुनिया की नंबर 1 ऑलराउंडर बनी और वहीं स्मृति मंधाना बल्लेबाज में तीसरे स्थान पर रहीं। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की होगी शुरुआत। यह पद यात्रा हर गांव और मतदान केंद्र स्तर पर निकाली जाएंगी। रॉबर्ट वाड्रा की याचिका कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद बीजेपी ने राहुल और सोनिया गांधी पर कसा तंज और बताया भारतीय राजनीति का सबसे भ्रष्ट परिवार। बुजुर्गों, बच्चों व गर्भवती महिलाओं को रहना होगा BF7 से सतर्क। कर्नाटक सरकार ने जारी किया गाइडलाइन। पंजाब नेशनल बैंक के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाया FD पर ब्याज। 26 दिसंबर से लागू हुए इंटरेस्ट रेट। यूपी हाईकोर्ट का फैसला, बिना ओबीसी आरक्षण के हो निकाय चुनाव। वहीं सीएम योगी ने कहा पहले ओबीसी को आरक्षण देंगे फिर चुनाव कराएंगे, और उन्होंने आगे कहा अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैतूल जिले में पीएम मोदी के छोटे भाई प्रहलाद का बड़ा बयान। उन्होंने कहा साल 2024 में भी सत्ता भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी और हमारे मुखिया नरेंद्र भाई ही रहेंगे। आरक्षण पर बवाल, सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण संशोधन बिल पर बोले राज्यपाल के विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के लिए कीमत हुई तय। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में इसकी 1 डोज की कीमत 800 रुपए होगी। कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 4 यात्री मिले कोरोना संक्रमित। चारों संक्रमितों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल में कोविड मॉक ड्रिल का लिया जायजा। दिल्ली सरकार ने किसी भी कोविड आपात स्थिति से निपटने के लिए 104 करोड़ रुपए के बजट को दी मंजूरी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद अब मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। बीजेपी ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बांगड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं लगेगी शिक्षकों की ड्यूटी। आपको बता दें कि जिला आपदा एयरपोर्ट पर स्कूली शिक्षकों को कोविड ड्यूटी करने के अपने आदेश को लिया वापस और कहा कि जरूरत पड़ने पर हवाई अड्डे पर सिविल डिफेंस स्टाफ की तैनाती की जाएगी। कोरोना को लेकर भारत में राहत की खबर। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 157 नए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में एक्टिव केस भी हुए कम। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने पीएम मोदी से उनके आधिकारिक आवास में की मुलाकात। सूत्रों के अनुसार इस दौरान इको सेंसिटिव जोन मुद्दों पर हुई चर्चा।